Today we are going to study about haloalkanes and haloarenes. So first, the line here is written is halogenated compounds persist in the environment due to their resistance to breakdown by soil bacteria. हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया फेल हो जाते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में. इस दैट इज़ वाई दीज हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स रिमेन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. The replacement of hydrogen atom in an aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atom results in the formation of alkyl halide. क्या होता है, जो एलिफेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई कंपाउंड होता है, उसमें से एक जो हाइड्रोजन होगा वो एलिमिनेट हो जाता है बाय हेलोजन एटम. हेलोजन में फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हेलोअल्केन, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है. हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन्स में कन्वर्ट हो जाता है. हेलोअल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप. क्या होता है, हेलोअल्केन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो अटैच होता है किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की, sp3, whereas haloarenes contain halogen atoms attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group. अब साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें हेलोएरिन की, तो वो किस प्रकार के कार्बन से अटैच्ड होता है, sp2. यहाँ से लेकर इतने पॉइंट में आपको याद रखने वाली बात ये है कि हेलोअल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं और हेलोएरीन्स में हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होता है. मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल होते हैं. बहुत सारे हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और इनमें से कुछ तो क्लिनिकली भी यूज़फुल होते हैं. इट मीन्स दैट मेडिसिन के प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व रहते हैं. दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ. दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स. नॉन पोलर कंपाउंड्स को अगर हमें डिज़ोल्व करना है तो वो जो हेलोजन एटम्स है दे एक्ट एज एन सॉल्वेंट्स फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स. These classes of compounds find wide application in industry में भी और day-to-day life में भी, as I told you earlier, and as starting materials for the synthesis of wide range of organic compounds. Chlorine containing antibiotic chloramphenicol produced by microorganisms is very effective for the treatment of typhoid fever. टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक जो है क्लोराम्फेनिकोल यूज़ होता है. आर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन. हमारी बॉडी एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती कंटेनिंग आयोडीन, वो थायरॉक्सिन है. द डेफिशिएंसी ऑफ विच, अगर थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में कम मात्रा में प्रेजेंट हुआ तो द डेफिशिएंसी ऑफ विच विल कॉज अ डिजीज़ कॉल्ड गोइटर डिजीज़ हो जाती है. सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स विज क्लोरोक्विन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. सिंथेटिक कंपाउंड मतलब ये लैब में बनाया गया कंपाउंड है क्लोरोक्विन. दिस क्लोरोक्विन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. Halothane is used as an anesthetic during the surgery. Certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in surgery. So, अब हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है हेलोजन का, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स. एंड आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.